स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि MS एक्सेल में नंबर फॉर्मेट का प्रयोग कैसे किया जाता है। क्योंकि देखो एक्सेल में क्या होता है कि नंबर फॉर्मेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी डाटा को नंबर के अनुसार, डेट के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग या फिर टेक्स्ट के अनुसार कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। अलग अलग सेल, अलग अलग कॉलम में आप कैसे डाटा को नंबर फॉर्मेट में जमा सकते हो और बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो मैं आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ नंबर फॉर्मेट का प्रयोग। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मान लो जैसे मैंने यहाँ से क्या किया कि जैसे मैंने यहाँ से एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। क्या किया मैंने? एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब एक कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नॉर्मली जनरल फॉर्मेट रहता है। तो जनरल की जगह आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे जाना है। यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको मोर नंबर फॉर्मेट का, तो आप उसमें जाना है। अभी नॉर्मल यहाँ से जनरल रहेगा। आप जनरल की जगह जैसे मान लो ये जो कॉलम मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये देखो ये कॉलम मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसे अगर आप नंबर का फॉर्मेट देना चाहते हो तो नंबर फॉर्मेट पर जाना है। तो नंबर फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। तो इसमें पहली चीज़ है डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस के आगे देखो दो लिखा हुआ है। तो डेसिमल प्लेस क्या होता है कि आप पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेना चाहते हो, यानी दशमलव के बाद। तो जैसे दो है, अब दो की जगह से मैं बढ़ाकर इसे बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। ऐसे मैंने चार कर दिए। तो देखो ये यहाँ पर बढ़ी भी गई होंगे, जैसे -1 2 3 4.3210 ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो ये जो नीचे बॉक्स दे रखा है इसमें दे रखा है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का मतलब है कि माइनस की संख्या वो कैसे देखनी है। तो जैसे मान लो रेड कलर में चाहिए, इसको मैंने यहाँ से रेड कलर में ले लिया। और डेसिमल प्लेस को मैंने यहाँ से 4 ले लिया। तो यहाँ से ओके करना है। अब ओके करने के बाद देखो एक कॉलम में क्या चेंज नजर आता है कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर्स टाइप करता हूँ, देखो नंबर टाइप हो रहे हैं, लेकिन नंबर टाइप होने के बाद ही देखो कि इसमें पॉइंट के बाद 4 संख्या आ रही है। अब जैसे मान लो कोई नंबर है जैसे 96 लिखा, फिर इसके बाद पॉइंट के बाद मैंने जैसे यहाँ से ये 5888, अभी 8 देखो मैंने इतनी बार लिख दिया, लेकिन फिर वहाँ पर पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट्स आएंगे। इसके अलावा अगर मैं माइनस में कोई संख्या लिखता हूँ तो देखो इसे रेड कलर में आ जाएगी। और पॉजिटिव लिखता हूँ तो पॉजिटिव नॉर्मल दिखाई देगी, और माइनस में लिखा तो इसे रेड कलर में आ जाएगी। ये तो होता है आपका नंबर फॉर्मेट। अब देखो इसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, जैसे मैंने बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब बी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं वही जाऊँगा नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से गया मैं मोर नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन है दिखाई देगा आपको करेंसी का। तो करेंसी में देखो यहाँ पर डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या ले, तो मैं 2 ही रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर सिंबल। तो करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। तो इंडिया की करेंसी जैसे मान लो रुपया है, तो रुपया ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ आ रहा है। अगर रुपया नहीं आता है या फिर अगर आपको दूसरी करेंसी चाहिए तो ये देखो इतनी सारी करेंसी दे रही है यहाँ पर। तो आप चाहे जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंडिया की है तो इंडिया का जैसे यहाँ से रुपया साइन कर रहा हूँ। नेगेटिव नंबर माइनस की संख्या कैसे देखनी, जैसे रेड कलर में। तो ये इस पर गया, मैं यहाँ से रेड कलर पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से ओके करो। तो देखो इसमें क्या होगा कि मैं जो भी लिखूंगा वो देखो ऑटोमेटिक ऐसे करेंसी लगकर आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 850, तो देखो 850 रुपये नहीं, रुपये का साइन लगकर आ गया करेंसी। तो ये है आपका करेंसी फॉर्मेट। अब इसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, ऐसे कॉलम को सिलेक्ट किया और ये यहाँ से गया मैं मोर नंबर फॉर्मेट। और मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद गया मैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में डेसिमल प्लेस वही मैं 2 रख रहा हूँ। सिंबल तो सिंबल वही इंडियन करेंसी का मैं रुपया साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्या मैंने ओके। अब देखो ओके करने से क्या होगा कि आप इसमें जो भी लिखोगे वैसे देखो करेंसी इसमें भी लग कर आएगी, यानी रुपये का साइन आ रहा है। अब देखो ये यहाँ से कि जैसे ये तो है अकाउंटिंग मेथड और ये है करेंसी मेथड, तो दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एक मेन डिफरेंस तो ये है कि अगर मैं अकाउंटिंग में कोई भी संख्या माइनस में लिखता हूँ तो माइनस में दिखाई देगी, आप कलर का ऑप्शन नहीं है इसमें। जबकि करेंसी में क्या होता है, अगर आप माइनस में कोई चीज़ लिखते हो तो रेड कलर में आप उसे शो करा सकते हो। दूसरा जो मेजर डिफरेंस वो क्या है कि जैसे मैं ये सी कॉलम को भी छोटा कर लेता हूँ, बी कॉलम को भी छोटा कर लेता हूँ। तो देखो करेंसी में तो क्या होता है कि रुपया बिल्कुल अमाउंट के पास आएगा, जबकि जो काउंटिंग मेथड है उसमें रुपया पूरा एक ही लेन में चलता है, मतलब एक सीध में चलता है और बिल्कुल मतलब अमाउंट से दूर आएगा वो। इसके अलावा दूसरा जो एक और डिफरेंस क्या है कि जैसे मैं अकाउंटिंग में अगर मैं 0 लिखता हूँ तो उसमें नील आएगा, और करेंसी मेथड में अगर 0 लिखता हूँ तो उसमें 0 रुपये आएगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसके बाद जैसे मैंने डी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और मैं वापस यहीं गया और यहाँ से गया मैं मोर नंबर फॉर्मेट पर। अब यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन है डेट का। तो डेट में देखो ये अलग अलग डेट दे रखी है। अब देखो यहाँ पर जो लोकल लोकेशन वो इंग्लिश US आ रहा है, तो मैं इसकी जगह यहाँ से इंग्लिश इंडिया कर लेता हूँ।
अब जैसे मान लो अगर आप डेट में जैसे वार भी चाहिए, अलग अलग डेट दे रहे कि अगर डेट में अगर वार भी चाहिए तो यहाँ से ये ग्रेगोरियन इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। आप जैसे वार चाहिए तो ये वार है, इस देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो, यहाँ से ओके करो। तो अब आप इस कॉलम में जैसे जो भी लिखोगे, जैसे कुछ भी डेट लिख देता हूँ मैं, जैसे 1/1/2023 लिख दिया तो देखो संडे आ गया। अब जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15/8/2007 तो देखो वेडनेसडे आ गया। ऐसे अगर मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी टाइप करता हूँ तो उसका वार भी निकल कर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 15/6/2023 तो देखो उस दिन क्या था, थर्सडे, तो इसे वार भी आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से एक कॉलम को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से गया मोर नंबर पर। अब मैंने यहाँ से लिया टाइम फॉर्मेट। अब टाइम फॉर्मेट में जैसे अगर आपको AM PM में चाहिए तो AM PM वाले पे क्लिक कर दो। जैसे मान लो ये फॉर्मेट ले लिया मैंने, यहाँ से किया ओके। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे 6 और ये शिफ्ट के साथ रेस होगा जो साइन लगाते मैंने टाइम को सेपरेट करने के लिए। अब ये 6:30 लिखा मैंने तो 6:30 देखो AM आया है। अब जैसे मैं इसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ जैसे 18, ये रेस होगा साइन टाइम से बैठ गई है। और जैसे मैंने यहाँ लिखा 18:40 लिखा मैंने, तो देखो वहाँ पर 6:40 आएगा, लेकिन वो किसका आएगा, PM का। तो ये देखो नंबर जो फॉर्मेट है इसमें जो टाइम का है ये 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखना है, तब जाकर वहाँ पर AM PM भी आप शो करा सकते हो। अब देखो मैंने अगला कॉलम जैसे यहाँ से F कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब ये मोड नंबर पर गया और यहाँ से लिया मैंने परसेंटेज। अब परसेंटेज में डेसिमल प्लेस तो मैं पॉइंट के बाद जैसे कितनी लेनी है तो मैं 2 ही रख रहा हूँ, यहाँ से करो ओके। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप कुछ भी नंबर अगर टाइप करते हो तो उसमें देखो ऑटोमेटिक परसेंटेज का साइन लग कर आ जाएगा। देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ऑटोमेटिक परसेंटेज का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये देखो जी प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया मैंने, वापस मैं यहाँ से मोर नंबर पर गया और मैंने यहाँ से देखो क्या गया, फ्रैक्शन पे गया और इसे लिख लेता हूँ मैं अप टू 1 डिजिट यानी 1/4। तो इसे अलग अलग मेथड दे रहे हैं। देखो आप किसी भी संख्या को बटे में ले सकते हो, इसके अलावा भिन्न के रूप में भी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अप टू 1 डिजिट यानी 1/4 है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 20/5 तो ऐसे आ गया, 0 तार आ गया। और मैं यहाँ लिखता हूँ 20/7 तो 2 से ही 6/7, इसे अलग अलग मेथड है। तो ये जी कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मोड नंबर पर गया तो ये अलग अलग मेथड दे रहे हैं। तो आप इनको ऐसे अलग अलग तरीके से चेंज करके अपने अनुसार जैसा रखना चाहते हो वैसा फॉर्मेट दे सकते हो। जैसे मैंने एज एंड डेट कर दिया यानी 30/100 लास्ट वाला ऑप्शन है तो देखो ऐसे हो जाएगा वो कन्वर्ट, 2 से ही 86/100 ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये अलग अलग आप जैसे भी लेना चाहो वैसे ले सकते हो यानी बटे में। इसके बाद H कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मोड नंबर पर गया और यहाँ से लिया मैंने साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड को मैंने किया ओके। अब साइंटिफिक मेथड में क्या होगा कि अगर कोई भी डिजिट लिखते हो आप तो ऑटोमेटिक साइंटिफिक मेथड में आएगा, यानी जिसको हम 10 की पावर बोलते हैं उसके अनुसार आएगा वैसा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2.75 तो ये भी ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन ऐसे अलग अलग यानी कोड में आ जाता है ऐसे। अब ऐसे मान लो इससे को अब इसे नॉर्मल देखना है तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मोड नंबर पर गया और ये यहाँ से लिया मैंने जैसे साइंटिफिक है। अब इसे नॉर्मल देखना है तो यहाँ से नंबर फॉर्मेट कर दो तो नॉर्मल दिख जाएगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ से जनरल डायरेक्ट भी कर सकते हो तो इसे नॉर्मल दिखने लग जाएगा। ऐसे मैंने आई कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं मोड नंबर पर गया और यहाँ से लिया मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट। अब टेक्स्ट पे यहाँ से ओके करूँगा तो टेक्स्ट में क्या होगा कि अगर आप जैसे नाम वगैरह लिखते हो टेक्स्ट में कुछ भी तो नॉर्मल दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप कुछ नंबर्स पे अगर टाइप करते हो तो वो भी क्या करेगा, इसको टेक्स्ट के जैसे ट्रीट करेगा। ये देखो आप चाहे तो कितने बड़े भी नंबर्स टाइप कर सकते हो लेकिन वो टेक्स्ट के रूप में आएंगे। देखो ऐसे। इसके बाद मैंने जे कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ से मोड नंबर पर गया तो ये साइंटिफिक हो गया, टेक्स्ट हो गया। इसके बाद स्पेशल, तो स्पेशल में भी जैसे अगर ये स्पेशल में लोकल इंडिया ले रहे हो तो इसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से जैसे मान लो इंग्लिश US सेलेक्ट कर लेते हो, जिससे मान लो मैंने यहाँ से इंग्लिश US सेलेक्ट कर लिया तो इसमें आप जो कुछ भी टाइप हो वो से आप जिप कोड के रूप में भी ले सकते हो, जिप कोड +4 भी ले सकते हो, फ़ोन नंबर में भी ले सकते हो, सोशल सिक्योरिटी में भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से जिप कोड +4 ले लिया तो इसमें क्या होगा अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो देखो मैं तो ऑटोमेटिक इसे ही जाएगा नेक्स्ट लगकर, फिर उसके बाद 4 डिजिट आएंगे ऐसे। तो उन्होंने फॉर्मेट देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ से। तो अब जैसे मान लो ये नंबर्स फॉर्मेट है तो अभी ने जैसे अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं बनने, किसी में डेट किसी में करेंसी। अब इनको नॉर्मल देखने तो आप क्या करो, सब लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से नॉर्मल आप जाकर यहाँ से भी कर सकते हो
तो मैंने जनरल कर दिया। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट वैसे करेंसी डेट टाइम जो भी देना चाहो दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट में भी दे रखे तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको यहाँ से मोड नंबर फॉर्मेट पर जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी तो फिलहाल इन सभी को ऐसे क्या कर दिया, जनरल कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप अलग अलग टेक्स्ट को, अलग अलग जो नंबर है उनको डेट वगैरह ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में जमा सकते हो। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और